लेकिन उत्तर प्रदेश का जो सियासी घटनाक्रम है वो शायद सबसे बड़ी खबर के तौर पे है। और जिस प्रकार से सपा के वर्चस्व की लड़ाई में आज एक बड़ा अहम मोड़ आया है तो कई बड़े सवाल भी उठते हैं। बड़ा सवाल आज यही है कि आखिर किस तरीके से आगे की सियासत बढ़ेगी। चुनाव आयोग ने अखिलेश को थमाई है साइकिल, मुलायम रह गए हैं पैदल। परिवार के दंगल का क्या होगा उत्तर प्रदेश की आने वाली सियासत पर असर और चुनाव में किस प्रकार से ये चीजें देखने को मिलेंगी, इस मुद्दे पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार ओंकारेश्वर पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज पे। आपको लगता है कि सपा में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी क्या वो खत्म हुई है या यहाँ से एक नई लड़ाई की शुरुआत है? देखिए, इसमें तो फिलहाल युवराज जो है वो विजयी होकर उभरे हैं। पिता को ही नहीं हराया, उन्होंने अपने चाचा शिवपाल सिंह को भी हराया है, क्योंकि पिता से ज़्यादा वो शिवपाल सिंह से परेशान थे। लगातार जब जब उनको मौका मिलता था, प्रदेश अध्यक्ष जब भी शिवपाल सिंह बने, उन्होंने अखिलेश यादव के खास समर्थकों को पार्टी से निकाल दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की। बदले में अखिलेश यादव भी कार्रवाई किया करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पिता मोहरा बने हुए थे बीच में। शिवपाल फैसले करते थे, उनसे मुहर लगवाते थे पिताजी से, और वो काम करते थे। और इस वजह से इधर राम गोपाल की सलाह पर अखिलेश यादव चलते थे। हालांकि जैसा कि मुलायम सिंह यादव कहते रहे हैं कि अखिलेश यादव को राम गोपाल बरगला रहे हैं। बहरहाल ये दोनों लड़ाई कहीं ना कहीं, इन दोनों राम गोपाल और शिव गोपाल के बीच की भी लड़ाई थी। कहीं ना कहीं ये अमर सिंह और राम गोपाल के बीच की भी लड़ाई थी। इसमें मैं मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की लड़ाई कम देखता हूं। इन दोनों तरफ के जो सलाहकार पक्षकार हैं और जिनकी वजह से ये फैसले हो रहे थे कि आप हमारे लोगों को निकालो, हम तुम्हारे लोगों को निकालेंगे, और ये जो है अब जाके युवराज ने ये साबित कर दिया है कि समाजवादी पार्टी के असली नेता वही हैं। यहां से आगे क्या? क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने आज अखिलेश की छवि पर भी कई सवाल उठाए और कहा कि मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा। बहुत ये चुनाव लड़ने की बात है या उससे भी गंभीर सवाल उठाए हैं। मुलायम सिंह यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि अखिलेश यादव मुसलमान विरोधी हैं और अगर वो चुनाव में उतरते हैं तो मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। ये इन्होंने सिंबल का फैसला होने से पहले कह दिया था। हालांकि इस तरह की बातों का अभी कोई मतलब नहीं है। एक संकेत उन्होंने ये भी दिया था कि ये लड़ाई तो मैं कोर्ट तक ले जाऊंगा। अगर ये कोर्ट में जाता है तो मामला और थोड़ा खींचेगा, जो कि थोड़ा मुश्किल वाला होगा। लेकिन मुझे लगता है जैसे आज इनकी मुलाकात हो रही है अखिलेश यादव की मुलायम सिंह यादव के साथ, अगर वो मान जाते हैं, जैसा पिछले कुछ बातचीत से लग रहा था, लगातार वो काफी चीजों पे तैयार हो गए थे। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए उनके अधिकांश सीटों में उनका फैसला भी मानने को तैयार थे। यहां तक कि अखिलेश शिवपाल और अमर सिंह के नाम पर भी मुलायम सिंह करीब करीब तैयार हो गए थे। अमर सिंह वैसे भी 3 महीने के लिए विदेश चले गए हैं, तो कोई इशू बचा नहीं है। समझदारी इसी में होगी, अगर वो एक पिता के तौर पर और पार्टी के संस्थापक संरक्षक के तौर पे अगर वो देखें, तो मुझे लगता है कि जैसा अखिलेश कर रहे हैं वैसा करने दें तो पार्टी बचेगी, वरना फिर टूटेगी। फिर वो लोकदल के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। आपको लगता है कि कई विरोधी जो अखिलेश या कहा जाए सपा के जो विरोधी दल के नेता, वो इस बात को कह रहे हैं कि ये चीजें बड़ा स्क्रिप्टेड है, क्योंकि पहले भी इस प्रकार की चीजें कोशिश की गई और बाद में सब कुछ समझौता होता नजर आया? क्या ये विरोधियों के माध्यम से कही जा रही जो बात है, क्या ये कोशिश है कि जो विफलताएं रही हैं सरकार के तौर पे उससे ध्यान हटाने को लेकर, जो इस आरोप को लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, अगर इस तरह की बात अंत में आके मिल जाते हैं सब के सब, तब तो ये निश्चित रूप से ये सबको यही लगेगा। और एक बैठक चल रही है इस वक्त, एक बैठक अभी चल रही है मुलायम सिंह और अखिलेश जी के बीच में। अगर ये सब कुछ समझौता शांतिपूर्वक अंत में जाके हो जाता है तो सबको ये साफ दिखाई देगा कि पिताजी ने बेटे को खड़ा करने के लिए और बेटे के चेहरे पर जितने भी दाग इस 5 साल में लगे थे उसको साफ करने के लिए एक नाटक रचा, एक स्वांग रचा, और अंत में जाके सब मिलजुल के एक ही हो गए और बेटा हीरो बन के आ गया चुनाव मैदान में। ऐसा लगेगा, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि ऐसा है नहीं। ये जो लड़ाई है, ईगो की लड़ाई है, इन दोनों के बीच भी और पूरे परिवार के बीच में भी काफी लंबे समय से चल रही है और वो ग्राउंड पे दिखाई देती है। और जिस तरह से दिखाई देती रही है उससे अखिलेश यादव की छवि नहीं बनती है, उससे मुलायम सिंह यादव की भी छवि नहीं बनती है। कई बार ऐसे दागी चेहरों को जिनको मुलायम सिंह यादव ने पार्टी में लेने के लिए बल दिया या शिवपाल सिंह ने बल दिया, उनसे ना तो मुलायम सिंह की छवि बन रही है ना अखिलेश
यादव की। अखिलेश ने उनको बाहर करने की कोशिश की, फिर उनको वापस लेना पड़ा, कई ऐसे घटनाक्रम हुए। इस सब पूरे एपिसोड जो अभी तक हुआ, इसका अंत क्या रहेगा वो तो भी हम आप देखेंगे, लेकिन अभी तक के एपिसोड में आपको क्या नुकसान लगता है? क्योंकि जो एक तरीके से चुनावी बिगुल फूंकना था सपा को, वो कम से कम नवंबर के समय में करना था, नवंबर से दिसंबर और जनवरी में अब हम बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि अभी तक उस लेवल पर चुनावी तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी जनता के बीच नहीं गई है? क्या ये एक बड़ा खामियाजा भुगतेगी? मुझे लगता है कि देखिए, समाजवादी पार्टी ने पहले जरूर कोशिश की थी साइकिल यात्रा वगैरह निकालने की, तब तक ये विमुद्रीकरण का फैसला आया तो उनकी साइकिल यात्रा भी रुक गई। उसके बाद परिवार के झगड़े में उलझे रहे। अब सुना है कि 19 जनवरी से वो फिर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। लेकिन इससे निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में पीछे जरूर रही है, लेकिन चर्चा में वो आगे आ गई है, जिसमें बीजेपी बहुत लंबे समय से प्रयास कर रही है और ने बड़ी अच्छी रैलियां की हैं। लखनऊ में जैसे प्रधानमंत्री मोदी की इतनी शानदार रैली हुई है, उसको भी देख के लोगों में कहीं ना कहीं घबराहट है। आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो लगातार भाजपा छाई हुई है, कांग्रेस के लोग भी उसमें प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इन सब में पिछड़ी हुई है निश्चित रूप से, लेकिन इन चर्चाओं ने कहीं ना कहीं अखिलेश को थोड़ा वो दे दिया है, एक अलग माइलेज दिया है, जिससे मुझे लगता है कि उनको शायद थोड़ा जो उनके ऊपर दाग थे, जो भ्रष्टाचार के आरोप उनकी सरकार पर लगे थे, जो कहीं ना कहीं कुशासन की समस्या थी कि हर जगह घटनाएं बढ़ रही हैं, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार की, कानून व्यवस्था के सवाल पे घिरते रहे। जी, एक छोटा सा आपसे जवाब चाहूंगा कि अब एक कांग्रेस को भी अपनी कहीं ना कहीं एक संभावना आती नजर आ रही है, अगर अखिलेश अगुवाकारी करेंगे तो गठबंधन को लेकर, क्योंकि मुलायम ने साफ तौर पर मना कर दिया। क्या कांग्रेस के लिए एक वैतरणी के तौर पे भी देखते हैं इस फैसले को आप? मुझे लगता है कि दोनों तरफ से इसमें कहीं ना कहीं ये संकेत हैं कि वो चाहते हैं कि एक तालमेल बने। मुझे लगता है कांग्रेस भी इस बात का इंतजार कर रही थी कि सिंबल किसके पास जाता है। पार्टी का सिंबल बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो पार्टी का सिंबल अब अखिलेश यादव के पास आ गया है, और अखिलेश यादव चाहते रहे हैं, शुरू से खुल के कहते रहे हैं कि हम दोनों मिलकर लड़ेंगे तो इतनी सीटें जीत लेंगे, ये दावा करते रहे हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं कि वो पॉसिबल है, लेकिन ये जरूर है कि सिंबल मिलने के बाद दोनों के बीच तालमेल का रास्ता थोड़ा और खुल गया है, और ये शायद गठबंधन हो जाएगा, जिसे वो महागठबंधन कहना चाहते हैं। महागठबंधन तो नहीं होगा, उसमें सारे दल होने चाहिए, लेकिन ये गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच संभव हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ और इंतजार हमको करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया ओंकारेश्वर जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।